मेरा नाम आरती है। मेरी उम्र 28 साल है और मैं मुंबई की रहने वाली हूँ। बात 2014 की है, जब मेरी शादी नहीं हुई थी। मेरे परिवार में मेरे मम्मी पापा और 2 भाई और 2 बहनें हैं। हमारा खुशहाल परिवार था। मेरे पापा भाजी बेचते हैं। भाजी से इतनी कमाई नहीं हो पाती थी कि हमारा ठीक से घर का खर्च चल सके। फिर भी मेरे मम्मी पापा ने हम भाई बहनों को अच्छे से पढ़ाया लिखाया, इधर उधर से कर्ज लेकर। दिन इसी तरह बीत रहे थे। बीतते वक्त के साथ साथ मेरे मम्मी पापा को मेरी शादी की चिंता सताती रहती थी। मेरी मम्मी बहुत अच्छी है, लेकिन 2014 में हमारे घर पर ऐसी घटना घटी जो मेरे पूरे परिवार को हिला के रख दिया। इस घटना की शुरुआत 1 अप्रैल 2014 से होती है। ठीक नवरात्रि से कुछ दिन पहले मेरे मम्मी का बर्ताव रहन सहन में परिवर्तन आ रहा था। मेरी मम्मी 1 हफ्ता तक खाना नहीं खाई थी। मैं जब मम्मी से पूछती मम्मी खाना कब खाओगी, तो मम्मी बोल देती मैंने खाना खा लिया है। लेकिन मैंने मम्मी को खाना खाते नहीं देखा। मेरी मम्मी का पूरा गाल पिचक गया था। मेरी मम्मी रोज़ सुबह और शाम को एक एक ऑरेंज क्रीम बिस्किट ले आती, उसे खाती नहीं थी। उस बिस्किट को थोड़ा फाड़ कर पटनी पे रख देती थी। ये क्रिया मम्मी रोज करती थी। मम्मी खुद कुछ भी नहीं खाती, लेकिन एक ऑरेंज क्रीम बिस्किट रोज लाना नहीं भूलती थी। जब हम उस बिस्किट को देखते थे तो उस बिस्किट को थोड़ा सा कोई खाए रहता था, लेकिन मम्मी नहीं खाती थी। पता नहीं वो थोड़ा सा बिस्किट कौन खाता था। मम्मी से मैंने कई बार पूछा, लेकिन मम्मी नहीं बताती। जब मुझे पता चल गया कि मम्मी बिस्किट की पन्नी फाड़ कर छुपाती है, तो मम्मी ने फिर बिस्किट बैग में तो कभी डब्बे में छुपाती। मुझे समझ में नहीं आता कि मम्मी को नहीं खाना तो हमें भी नहीं देती। पन्नी को थोड़ा ज़रूर फाड़ती थी और छुपा देती थी। यह क्रिया मम्मी ने ठीक नवरात्रि शुरू होने से पहले करने लगी। इस दौरान मम्मी ने थोड़ा भी खाना नहीं खाया। असली भूचाल तो हमारी ज़िंदगी में तब शुरू हुआ जब नवरात्रि का आरंभ हुआ। नवरात्रि वाले दिन मम्मी हलवा बनाई थी। शाम को हलवा बनाते ही मम्मी ने हमें नहीं दिया। फिर मम्मी ने एक थाली में पूरा हलवा निकाल लिए और उस थाली को लेकर खड़ी हो गई। मेरी मम्मी अपने हाथों को उठा के खड़ी थी, ऐसा लग रहा था किसी को दे रही हो। करीब 4 घंटे तक मेरी मम्मी अपने हाथों से उस थाली को पकड़ के उठाई थी, जिसमें करीब 1 केजी हलवा था। हम मम्मी को टोकते कि मम्मी ये क्या कर रही हो, तो मम्मी हमें चुप रहने को बोलती। उस वक्त मैं यही सोच रही थी कि 4 घंटे तक एक थाल को कैसे अपने हाथों से उठा के रख सकता है। मेरी मम्मी को देखकर हम भाई बहनें बहुत घबरा गए थे। 4 घंटा पूरा होने के बाद मम्मी ने इस हलवा को कचरे में फेंक दी और हमें खाने भी नहीं दिया। फिर थोड़ी देर बाद मम्मी अपना सिर दीवार पर पटकने लगी, बहुत ज़ोर ज़ोर से पटकती। हम यह सब देखकर हैरान थे। हमने रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन मेरी मम्मी नहीं मानती थी। फिर थोड़ी देर के बाद मम्मी जाके सो गई। मम्मी के सोने के बाद हम भाई बहनें काफ़ी डरे थे। मेरे पापा हम लोगों को दिलासा दे रहे थे। सुबह जब हुई तो मेरी मम्मी थोड़ा ठीक लग रही थी। मैंने मम्मी को चाय नाश्ता दिया और मैंने कल रात के बारे में पूछना चाहा, तब मम्मी ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर जाकर मेरी मम्मी सो गई। मेरे मम्मी अपने ऊपर एक कंबल ओढ़कर सोई थी। फिर थोड़ी देर के बाद मैं खाना बनाने लगी। मेरे घर पर उस वक्त कोई नहीं था, मेरे और मेरे मम्मी के अलावा। मैं उस वक्त स्टोव पे खाना बनाती थी। उस वक्त हमारे घर में गैस नहीं था। स्टोव पे जैसे ही चावल रखी, थोड़ी देर के बाद मुझे कुछ आवाज़ें आने लगी। वो आवाज़ बेड पे से आ रही थी, जिसके ऊपर मेरी मम्मी सोई थी। अकेले मैं घर पर थी, मुझे डर लग रहा था, लेकिन फिर भी मैं हिम्मत करके सुनने के लिए बेड की तरफ जाने लगी। वो आवाज़ मेरी मम्मी निकाल रही थी। मैंने कान लगाकर सुनने की कोशिश की, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मम्मी किस भाषा में बात कर रही है। मम्मी कंबल के अंदर किस से बात कर रही है, लेकिन कंबल के अंदर मेरे मम्मी के अलावा और कोई नहीं था। फिर मेरी मम्मी से मैंने पूछना चाहा कि मम्मी क्या बोल रही है। फिर थोड़ी देर बाद मम्मी बोलती है, भाग जा यहाँ से भाग जा, नहीं तो स्टोव फटने वाला है, इस घर में आग लगने वाला है, भाग जा। ये बोलते ही मम्मी कंबल अपने ऊपर से हटाती है और बैठ जाती है और फिर से बोलती है, भाग जा, आग लगने वाली है। मैं बाहर नहीं जा रही थी। मैंने मम्मी से कहा, अगर आग लगने वाली है तो तू भी चल बाहर। मेरी मम्मी ने कहा, मैं नहीं जाऊँगी, तू जा। मुझे डर लगने लगा मम्मी की हरकतों से। फिर मैं स्टोव बंद कर दी।
चावल अभी बना भी नहीं था, मम्मी ने खाना नहीं बनने दिया। फिर जब मेरे भाई बहन जब स्कूल से आए तो मैंने सारी बातें उन्हें बताई। मेरी मम्मी घर के अंदर किसी को भी घुसने नहीं दे रही थी। फिर जब मेरे पापा भाजी बेच के आए तो हमने उन्हें सारी बातें बताई। फिर हम सब वड़ा पाव खाए, मम्मी को भी दे रहे थे, लेकिन मम्मी नहीं खाई। फिर मम्मी अपना सिर पटकने लगी। मेरी मम्मी खाना नहीं खाती थी। फिर शाम हो गई, तभी मेरी मम्मी ने कहा खाना बनाने के लिए। उस दिन भाजी में परवल आया था हमारे घर पे। जब भी परवल आता तो मैं परवल का कलौंजी बनाती। उस दिन भी मैंने खाने में परवल की कलौंजी बनाई थी और रोटी। फिर मैं अपने मम्मी को खाना खाने के लिए बोलने लगी। फिर मम्मी ने कोई जवाब नहीं दिया। मेरी मम्मी कंबल ओढ़कर किसी से बात कर रही थी। आवाज़ तो ज़ोर ज़ोर से सुनाई देता, लेकिन हमें समझ में नहीं आता कि मम्मी क्या बोल रही है। वो आवाज़ मेरी मम्मी की नहीं होती थी, वो आवाज़ किसी और का ही होता था। हमने सोचा मम्मी तो कोई जवाब ही नहीं दे रही है, चलो हम ही खाना खाते हैं। हम जैसे ही खाना निकालने गए, मम्मी तुरंत उठी और कहने लगी, कोई भी खाने को हाथ नहीं लगाएगा, नहीं तो बहुत बुरा होगा उसके साथ। फिर मेरे मम्मी ने कहा, स्पेशल इसको मत देना, मेरे भाई को बोल रही थी। उस रात हमने कुछ भी नहीं खाया, ऐसे ही सो गए। सुबह मैं उठी बर्तन धोने के लिए तो सोच रही थी कि 1 केजी आटे का रोटी आज मुझे फेंकना पड़ेगा। मैंने जैसे ही रोटी वाले बर्तन को खोला, मेरे होश उड़ गए, मैं डर गई। मैंने तुरंत उसे बंद कर दिया। मैंने जैसे ही कढ़ाई खोली, उसमें परवल का कलौंजी वैसा ही था। उसे कुछ नहीं हुआ था, लेकिन जिस थाली में रोटी रखा था, रोटी अजीब हो गया था। थाली में कुल 30 रोटी थे। वह 30 रोटी पूरी तरीके से आधा हो गया था। आधा पूरा कटा हुआ हिस्सा पूरी तरीके से गायब था। उसमें 30 रोटी का पूरा आधा हिस्सा ही था। 30 रोटी का आधा हिस्सा समझते हो? 15 नहीं, रोटी तो 30 ही थे, लेकिन रोटी को जब हम कटिंग करते हैं 2 टुकड़ों में तो एक टुकड़ा मतलब 30 रोटी वैसे ही थे। जैसे कि रोटी के बर्तन को देखकर ऐसा लग रहा था कि रोटी को किसी ने ऊपर से आरी रखकर काट दिया हो बीचों बीच, और वो पूरी तरीके से नहीं था, उसमें सिर्फ आधा हिस्सा ही था। यह देखते ही मैं हक्की बक्की रह गई, मैं वहाँ से भाग गई। फिर जाकर मैंने अपने भाई बहनों को बताई। यह सब देखकर सब परेशान हो गए कि रोटी का आधा हिस्सा कहाँ गया। अगर कोई खाता भी है तो थोड़ा खाएगा, या एक निकालेगा, 2 निकालेगा, या फिर खाएगा भी तो पूरा रोटी खा जाएगा, लेकिन पूरी तरीके से बीचों बीच आरी से कटा हुआ वैसा रोटी। आप सोच रहे होंगे दोस्तों ये मनगढ़ंत कहानी है, लेकिन यह दोस्तों यह रियल है। खुद मेरी माँ के साथ हुआ है। यह मेरी आंखों देखी घटना है। यह सुनने के बाद आप विश्वास नहीं करोगे, लेकिन जब किसी के साथ होता है ना, तब विश्वास करना पड़ता है। मेरी माँ की हालत 2014 से ही खराब है और आज 2023 चल रहा है, वह भी ख़त्म होने वाला है, लेकिन अभी तक मेरी माँ अभी तक ठीक नहीं हुई है पूरी तरीके से। अब बताती हूँ इसके बाद क्या हुआ। मम्मी से मैंने पूछा कि मम्मी यह रोटी का आधा हिस्सा पूरी तरीके से कहाँ चला गया। मम्मी नहीं बताई। मम्मी बोली तू चुप रहे, हमें तो घर में आने में भी डर लग रहा था। फिर हमें बहुत डर लगने लगा, हमें मम्मी से डर लगने लगा। एक दिन जब मैं कॉलेज से घर पर आई तब मम्मी खाना बना रही थी। मम्मी ने अपने बाल पूरे नीचे किए हुए थे और अपने माथे पर लाल कलर की बड़ी सी गोल बिंदी लगा रखी थी। मैं जैसे ही कॉलेज से घर पर आई तो अपनी मम्मी को देखकर मैं डर गई, क्योंकि मम्मी ने अपने पूरे बाल नीचे किए हुए थे। मैंने जैसे ही मम्मी को आवाज़ लगाई, मम्मी ने अपना चेहरा ऊपर किया। मम्मी के चेहरे को देखकर मैं डर गई, क्योंकि मम्मी इस तरीके की बिंदी कभी नहीं लगाती थी। बहुत बड़ा गोल सा लाल कलर का बिंदी। मम्मी से पूछा कि मम्मी आज खाना तुम बना रही हो? तो मम्मी ने कहा हाँ मैं बना रही हूँ। फिर मैं अंदर आई, धीरे धीरे आ रही थी क्योंकि मुझे डर लग रहा था। फिर मम्मी ने मुझे चाय पीने के लिए दिया। मम्मी ने कहा आज मैं कढ़ी बना रही हूँ। तभी मेरी नज़र मम्मी के हाथों पर गई, जिसमें मम्मी ने टैटू से पापा का नाम लिखा था। उस टैटू को मम्मी ने जला दिया था। मैंने पापा का नाम मम्मी के हाथों से मिट गया था। ऐसा लग रहा था मानो मम्मी चाकू गर्म करके, बहुत गर्म करके अपने हाथों पर लगा ली हो, जिसमें मम्मी के हाथों से पापा का नाम मिट जाए। मम्मी से जब मैंने पूछा कि यह हाथ कैसे जला तो मम्मी ने कहा कि कढ़ाई से जल गया। मम्मी के बातों पर भरोसा न कर रही थी, क्योंकि कढ़ाई से इतना नहीं जलता है कि हाथ पर लिखा हुआ नाम ही मिट जाए पूरी तरीके से।
मम्मी ने यह जानबूझकर किया था, लेकिन क्यों? पापा का नाम अपने हाथों से मिटाना चाहती है थी, क्यों? मेरी मम्मी ने आज ऐसा रूप बनाया था, क्यों? मेरी मम्मी ने आज अपने हाथों को दाग दिया था। मम्मी को बहुत जगह दिखाए, बहुत झाड़ फूँक करवाया, दवा को भी दिखाया, लेकिन मम्मी में कोई परिवर्तन नहीं आया। मेरी मम्मी की यह एक जैसे आदत बन गई हो कि कंबल ओढ़ के बड़बड़ाती रहती, अपने में ऐसा लगता किसी से बात कर रही हो। जब हम सुनना चाहते तो हमें कुछ सुनाई नहीं देता। वैसे तो घर में बहुत तेजी तेजी से सुनाई देता है, ऐसा हमें लगता है कि हम सुन लेंगे जब हम थोड़ा ध्यान लगाकर सुनते हैं, लेकिन वह समझ ही नहीं आता है कि वह बातचीत है किसकी, आखिर किस लैंग्वेज में है। मेरी मम्मी दिन भर बैठकर बड़बड़ाती रहती, कभी हंसेगी तो कभी रोएगी। मेरी मम्मी कहती है, मेरे को कुछ लोग दिखाई देते हैं जो मुझे मार रहे हैं, मेरे बच्चों को मार रहे हैं, लेकिन हमें कोई नहीं दिखाई देता। रूम में मेरे माँ खाना बहुत कम खाती है, थाली में सिर्फ 2 ही रोटी लेगी, एक खाती एक रख देती थी। पता नहीं किसके लिए 2 से ज़्यादा रोटी नहीं लेती थी। इतने सालों तक मेरी मेरी मम्मी 5-6 साल तो ऐसे ही 2 ही रोटी लेती थी, उसमें से एक ही रोटी खाती। हम यह सोचते थे, मम्मी एक ही रोटी क्यों खाती है और एक ही रोटी में कोई कैसे रह सकता है भला। मेरी माँ को दवा के लिए भी बहुत दिखाए, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मेरी माँ का बड़बड़ाना अपने ही बड़बड़ाएगी, हम सामने बैठे रहेंगे, फिर भी हमें समझ में नहीं आएगा कि मम्मी बोल क्या रही है। मेरी माँ रोना स्टार्ट करेगी तो रोएगी, बहुत देर तक रोएगी, कभी कभी हंसने लगेगी। हमें समझ में आज तक नहीं आया कि मेरी मम्मी को आखिर हुआ क्या है और मेरी मम्मी ठीक कैसे होगी। मेरी मम्मी घर का सामान धीरे धीरे फेंक आई। हम रोकते थे तो बोलती थी, यह अच्छा नहीं है, अब खराब हो गया है। एक बार की बात है, घर में रखा हुआ साइकिल उसको भी उठाकर फेंक आई। मैंने मम्मी बहुत अजीब हरकतें करने लगी थी, कभी कोई भगवान का फोटो ले आती तो कभी उस फोटो को फेंक आई, कभी तुलसी का गमला उठा लाती, फिर उसको कुछ दिनों के बाद गमले को उठाकर फेंक देती। मेरी माँ अजीब कपड़े पहनने लगी थी। पहले तो मेरी मम्मी साड़ी पहनती थी, लेकिन इस हादसे के बाद मेरी माँ सूट सलवार पहनने लगी। मेरी माँ सामान बहुत खरीदती थी, वह सारे सामान मर्दों के थे। हमें इस बात की खबर नहीं थी कि मेरी माँ ने एक बैग खरीदी थी, बहुत बड़ा बैग था। उस बैग में सब सामान खरीद खरीद के इकट्ठा करती थी, ऐसा लग रहा था मानो किसी को देना है। आज तक हम उस बैग में देख नहीं पाए कि उसमें था क्या। मम्मी हम लोगों के सोने का इंतजार करती, जैसे ही देखती कि कोई देख नहीं रहा है, किसी की नज़र नहीं है मेरी मम्मी पर, तो उसको उठाकर फेंक आती। उसे बड़े बैग में मैंने एक बार अचानक से देखा तो मुझे एक गंजी दिखाई दिया। मैंने मम्मी से पूछा, यह गंजी किसका है? मेरा मेरे हाथों से छीन उसे बैग में वापस रख ली। बैग बहुत भारी था, अब उसके अंदर क्या क्या भरी थी क्या मालूम, लेकिन सब खरीदा हुआ सामान ही भरी थी। एक बार मेरे मम्मी 4 कंबल लेकर आई थी, फिर कुछ दिनों के बाद हमारी नज़रों से बचाते हुए उन चारों कंबलों को मम्मी फेंक आई। हम जब पूछते कि वह कंबल कहाँ गया तो मम्मी बोलती, वह खराब हो गया था इसीलिए मैं फेंक आई। कंबल बिल्कुल भी खराब नहीं था। पता नहीं मेरी मम्मी को उस कंबल में क्या नज़र आने लगा था। इसी तरीके से धीरे धीरे मेरा घर का बहुत सारा सामान फेंक दी। पूजा करने वाला लोटा उसको भी फेंक दी, पूजा की चौकी उसको भी फेंक दी। घर में एक भी फोटो नहीं रहने देती थी, सब उठाकर फेंकाई थी। मेरी माँ अब तक पहले जैसे नहीं हो पाई। मैं यही सोचती हूँ कि मेरी मम्मी ठीक कब होगी। आज मेरी मम्मी की हालत हुए 9 साल हो गए। इन 9 सालों में मेरी मम्मी की हालत में सिर्फ 5% का सुधार आया है। मेरी मम्मी खाना बहुत कम खाती है। मम्मी बोलती है कि कुछ लोग हैं जो मेरे बच्चों को मार रहे हैं। उन लोग बोलते, तेरे बच्चे को मार दूंगा, यह कर, नहीं तो। मेरी मम्मी को ये सारी चीज़ें दिखाई भी देती थी और सुनाई भी देती थी, लेकिन हमें कुछ भी दिखाई देता था न सुनाई देता था। हम मेरे मेरे मम्मी का इलाज दिमाग के डॉक्टर के पास हो रहा है। इलाज होते होते भी काफ़ी साल हो गए हैं, लेकिन उस दवा ने भी असर नहीं दिखाया। मेरी मम्मी पहले जैसे हो जाए, डॉक्टर बस बोलता है दवा खाते रहना पड़ेगा, दवा नहीं छोड़ना है। मेरी माँ अब दवा भी खा रही है, लेकिन फिर भी बड़बड़ाती है, बड़बड़ाना बंद नहीं हुआ। कभी हंसेगी तो कभी रोने लगेगी। बैठकर कई बोलेगी, इसको मार रहा है,
कोई उसको मार रहा है। यह मेरा मम्मी का बंद नहीं हुआ। मेरी मम्मी पहले जैसे नहीं नहीं रही है। अब मेरे मम्मी का जो दवा आता है दिमाग वाला, हर महीने के 4,000 दवा में ही चले जाते हैं। दोस्तों, आप बता सकते हैं कि मेरी माँ को क्या हुआ है? मेरी माँ ठीक कैसे होगी? मेरी माँ पहले जैसी कब होगी? तो प्लीज़ दोस्तों, मेरी मदद करिए, कमेंट में मुझे बताइए कि मेरी माँ ठीक कैसे होगी। दोस्तों, मेरे चैनल को सपोर्ट करिए ताकि मैं अपने माँ के लिए कुछ कर सकूँ, मैं अपने परिवार के लिए कुछ कर सकूँ, मैं अपने पैरों पर खड़े होकर। प्लीज़ हेल्प मी दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।